हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिकोणमिति टेबल के बारे में बताऊंगा। यदि आपको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा भी नहीं है त्रिकोणमिति के बारे में, तो मैं गारंटी लेता हूं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आपका इसमें मुझे साथ चाहिए। और ये वाला टेबल जो है, यदि आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आपको टेबल आ जाएगा। रटना नहीं, समझना है और मैं समझाऊँगा आपको, ये ध्यान रखना है। तो मैं सिर्फ इसमें टेबल के बारे में चर्चा करूंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बट कुछ तो होगा ही। चलिए, तो सबसे पहले हम मान के लिए इसकी वैल्यू देखते हैं क्या क्या होता है। पहले मान लेते हैं थीटा, इधर साइड है ना। अगर यहाँ पर मान लेंगे थीटा, 1 मिनट, तो सबसे पहले रहता है क्या, थीटा रहता है। तो इसके बाद है 0 अंश का मान। यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लेते हैं थीटा है, तो यहाँ पर ले लेता हूँ 0 अंश का मान। 0 के बाद देखिए 30 में 15 जोड़िएगा तो क्या आ गया, 45। 45 में फिर 15 जोड़िएगा, फिर 60, फिर 70, 80, 90, यानी कि 30 फिर जोड़ दीजिएगा। सिर्फ इसी का मान पूछता है, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान। ठीक, तो यह थीटा हुआ। अब थीटा के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। इसको याद करना पड़ेगा। साइन के बाद क्या आता है, कॉस थीटा। साइन कॉस, फिर क्या आता है, टैन थीटा। इसके बाद क्या आता है, टैन के बाद आता है कोसेक थीटा। ठीक, कोसेक थीटा के बाद आता है सेक थीटा। इसके बाद एक और है, सेक थीटा के बाद आता है कॉट थीटा। ठीक, अब देखिए आगे, देखिए अब इसके बाद जो है समझने की ज़रूरत है आपको। अब यहीं से समझना पड़ेगा आपको। तो इसी कॉपी में मैं समझाऊंगा आपको, अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं साइन थीटा, यानी कि साइन 0 अंश का मान यहाँ पर लिखेंगे, साइन 30 अंश का मान यहाँ लिखेंगे, साइन 45 अंश का मान यहाँ, साइन 60 अंश का मान यहाँ, साइन 90 अंश का मान यहाँ। ठीक, तो साइन 0 अंश का मान देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कुछ 0/4। क्या लिखेंगे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, यानी कि कुल के बटे 4 0 से स्टार्ट होगा। देखिए अब इसका वर्ग बनाएंगे तो 2 का इसका कर देंगे, क्या आ जाएगा, इसका तो इनफाइनाइट होगा, मतलब 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसका करिएगा तो 1 का वर्ग होगा नहीं, 4 का हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 होगा ना। ठीक, तो इसका एक बार लिख लेंगे, यानी कि इसका कितना आया, 1/2 आया। ध्यान से समझे ना। अब देखिए इसको काटिए, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4। अब इसका वर्ग करिएगा तो इसका वर्ग करेंगे तो √2 × √2 होगा, क्योंकि √2 का गुणा √2 में करने पर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू आया है √2। क्लियर हुआ। अब ये देखिए 3 तो कटेगा नहीं, 4 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3। 4 को हम लिख सकते हैं, पहली बात तो 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ से √3 उठा लीजिए और यहाँ से उठा लीजिए 2, एक उठाते हैं दोनों में से। ठीक, और जैसे 4 4 ऊपर नीचे तो इसको 1 कर दीजिए। तो यहाँ से पहले क्या आया है, 0, फिर 1/2, फिर √2, फिर √3/2, फिर 1। अब यही चीज़ इसमें लिखना है, जितना मान लिखा रहा हूँ यही वैल्यू यहाँ पर रखना है। तो पहले क्या आया था, 0, फिर आया था 1/2। कैसे किए थे, पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इस प्रकार से ना। अब अगला का आया था 1/, तो ध्यान समझिए इधर वाला थोड़ा देखिए, ये वाला इसका आया था 1/, देखिए √2 है, √2 है, तो इसका आया था 1/√2। ठीक, तो इसका लिख देंगे 1/√2। और जो अगला था उसमें आया था √3/2, मुझे उम्मीद है उसको देखे थे आप। और इसका मान जो होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1। कैसे, 4/4 किए थे ना, तो 4/4 का क्या होता है, 1 हो जाएगा, कट जाएगा ऊपर नीचे तो आ जाएगा 1। क्लियर। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कास, यानी कि जो साइन 90 अंश का मान 1 है, वही कास 0 अंश के मान 1 होगा। क्लियर। अब इसका फिर लिखेंगे यहाँ पर √3/2। अब देखिए फिर कास 45 अंश का मान लिखेंगे 1/√2। अब देखिए फिर पहले इसको लिखे, फिर इसको लिखे, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, तो 1/2 हो जाएगा इसका, और इसका फिर 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। क्लियर हुआ बात ना। तो पहले 1 आया, फिर √3/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर 1/2 आया, फिर 0 आया। ठीक, ट्रिक है, समझ लीजिए, बहुत आसान है। अब साइन कास का वैल्यू पता हो गया।
अब निकालेंगे मैं tan का वैल्यू। tan का वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से और यहाँ से इसका वैल्यू लेंगे तो हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका ऊपर का लेंगे, इसके ऊपर का लेंगे, तो पहले उसके ऊपर का फिर इसके ऊपर का लेंगे, √3 है। समझ में आ रहा है बात ना? देखिए अच्छा, इसको मैं ब्लैक पेन से कर दे रहा हूँ। ये 1 आया और इसका आया कितना, 1/√3। अब इसमें भी इसका ऊपर लेंगे, इसका ऊपर लेंगे, तो 1/1, तो 1 ही लिख दूँ, कोई इशू नहीं ना। अब देखिए √3 है और √3/1 करेंगे तो 1 लिखना, लिखो या ना लिखो कोई इशू नहीं। और 1 में 0 का जब करेंगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा ये इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। समझ में आया बात ना? फिर से देखिए tan वाला, tan में इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, 0 लिख देंगे। अब देखिए 1/1 है ऊपर और इसमें नीचे क्या है, √3, यानी कि 1/√3। इसमें 1 है तो 1 लिखिए। √3/1 है, ठीक। √3/1 तो यानी कि √3, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रेड पेन का यहाँ पर प्रयोग करेंगे थोड़ा, जिससे कि आपको समझ में आए आसानी के साथ, ठीक। अब देखिए tan का भी पता हो गया, साइन कास tan का पता हुआ। अब देख निकालेंगे हम कोसेक का वैल्यू। किसका निकालेंगे? कोसेक का। अब ध्यान समझिए, उल्टा कर देते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। समझ लो नहीं होता है, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। साइन यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। ध्यान समझिएगा, कोसेक में यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। साइन का उल्टा एकदम लिख रहा हूँ। अब यहाँ से 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1, उल्टा कर दे रहा हूँ ना, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका वैल्यू 2। अब ध्यान समझिए, इसका √2/1 हो जाएगा तो इसका हम लिख देंगे √2 ही लिखेंगे। समझ में आ रहा बात ना? अब इसका आ जाएगा 2/√3, इसको लिख देंगे 2/√3, ठीक। अब देखेंगे कोसेक, अब 1 है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब ब्लैक पेन से प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कास का उल्टा होता है सेक। तो कास का सेक होता है, जैसे साइन का आप निकाले थे वैसे आपको सेक का निकालना है, ठीक। चलिए बनाते हैं, यहाँ से ब्लैक का पेन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर है 1, तो 1 का उल्टा करते हैं, क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब यहाँ पर आएगा √3/2, इसका उल्टा करेंगे क्या आ जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, यानी कि 2/√3। क्लियर हुआ बात? अब यहाँ से √2/1 हो जाएगा, यानी कि 1 लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं, नीचे मत लिखो, लेकिन ऊपर लिखना जरूरी है, ठीक। समझ में आ रहा है ना बात? अब देखिए सेक का भी हो गया। अब इसका देखेंगे 2/1 लिख देंगे तो इसका कोई इशू नहीं, तो 2 ही लिख देता हूँ। और 0 का करेंगे उल्टा इनफाइनाइट होता है, 0 का इनफाइनाइट होता है, 1 का 1 ही होता है भाई, ठीक। ये सेक तक मुझे पता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। काट का आप देख लीजिए। यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ अभी भी। तो tan है, ध्यान समझिएगा, tan का अब उल्टा करेंगे। tan का उल्टा होता है काट, ठीक है। इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोस का उल्टा होता है सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। अब कॉट कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। कॉट है किसका उल्टा? tan का। तो 0 का करेंगे उल्टा इनफाइनाइट, अभी जस्ट मैं आपको पहले बताया था। और ये हो गया इनफाइनाइट, और इसका करेंगे √3/1, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है एक नीचे लिखने का, ठीक। अब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होता है। अब देखिए √3 है, ध्यान समझिए, यानी कि √3/1 है, ठीक। इसका √3/1 है, समझ लीजिए। जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि 1 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आएगा। और इनफाइनाइट का उल्टा करेंगे 0, क्योंकि 0 का उल्टा करने पर क्या आता है? इनफाइनाइट। तो इसका भी करेंगे यही चीज़। अब देखिए इसमें कुछ वैल्यू आपको बता देता हूँ, कुछ और चीज़ें इसमें बता देता हूँ। तो टेबल की ये रही बात। अगर पूछ लूँ मैं tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो इस टेबल देखना बता दे रहा हूँ मैं आपको। क्लियर? कुल मिलाकर ये है कि मैं आपको टेबल देखना बता दे रहा हूँ। आज के बाद आपको किसी और से टेबल देखने के बारे में नहीं कहना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, इस कॉपी में बताऊँगा। अभी मैं ले लेता हूँ पहले कास 45, कुछ वैल्यू लेता हूँ ना मैं। यहाँ पर ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पर cos 45, साइन 90, tan 45। यदि ये सब आपको आता है तो वीडियो प्लीज़ स्किप कर दीजिए या बंद कर दीजिए, चले जाइए, ठीक। क्योंकि आपको यहाँ से बोरिंग महसूस होगा। जिसको नहीं आता है वो ये देखिए, काट 30, कोसेक 0 अंश और कॉट 60 अंश।
अब इतने के बारे में अगर मैं बता दूंगा 2 2 4 2 6 6 के बारे में बता दूंगा तो आपको 100% श्योर हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे cos 45, यानी कि इसमें देखेंगे cos 45। चलिए खोजिए इसमें cos से रहा 45 कहाँ है, ये रहा cos 45। देखिए cos 45 समझ में आया ना। अब इसके नीचे वाले देखेंगे 45 के नीचे और इसके बराबर, यानी कि क्या है 1/√2। तो इसका वैल्यू आ गया 1/√2। मुझे उम्मीद है क्लियर समझ आया होगा। अब आगे देखिए भी समझाऊंगा। साइन 90, तो पहले खोजेंगे साइन। अब 90 देखेंगे, 90 यहाँ पर है, 90 के नीचे यानी कि साइन के बराबर क्या है 1। तो साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए tan 45, तो पहले tan खोजेंगे फिर 45 देखेंगे कहाँ पर, ऊपर 45 यहाँ पर, इसके नीचे आएंगे और इसके बराबर, तो ये आ गया क्या 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। समझ में आ रहा है बात ना। तो इसका हो जाएगा 1। अब cot 30 अंश है, cot 30। देखिए cot यहाँ पर सबसे पहले खोजेंगे, तब यहाँ पर 30, तब नीचे चले आएंगे इसी के से। अब cot 30 के बराबर जो है √3 है, तो लिख लो √3। ठीक, मुझे उम्मीद है अब आपको क्लियरली समझ आएगा। अब क्या है कोसेक 0। अब देखिए कोसेक 0, कभी कभी ये सब आप याद नहीं करते हो, तो कोसेक 0 अंश का मान, तो 0 के नीचे चले जाएंगे, कोसेक के बराबर जब करेंगे तो आ गया इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। अब देखेंगे cot 60, लास्ट है cot 60, इसके नीचे देखेंगे यहाँ से चले आएंगे दौड़ते हुए 1/√3। तो cot थीटा का मान क्या हो गया, cot 60 अंश का मान क्या हो गया 1/√3। तो इस प्रकार से मैं वैल्यू को भी बता दिया हूँ। अब इसमें मैं बताऊंगा साइन कॉस टैन के बारे में, और भी गहराई में अगर जानना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, तो आपको क्लास 10 से रिलेटेड इस बीच में बताया जाएगा। तो ये क्लास 10 से संबंधित ज़्यादातर था, 12th में भी है अक्सर थोड़ा बहुत। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।